मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षारक, लवण, जो आपका क्लास 10 का चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है, दूसरा चैप्टर, इसके हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को तीनों को मिला के 20 नंबर के आते हैं, जो एक अच्छा स्कोर गेन कराने के लिए पर्याप्त होते हैं। आपको एक OMR सीट मिलती है, पता है आपको सारी बातें। तो हम लोग आज आपके केमिस्ट्री के पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10 में हैं तब आपके लिए वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन सा है? आप बताएंगे HCN, ये हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल। अगला है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो जल के अणुओं की संख्या होती है 10। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक विलयन का pH मान 3 या 5 है, वह विलयन कैसा होगा? आप बताएंगे अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। अगला है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान होता है 7। ये क्वेश्चन देखिए आप कितनी बार आया है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ये आया कितनी बार है? 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24। 21 में आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, तब नहीं मिला, हर साल आया हुआ है। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण कौन सा है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा NaHSO4। NaHSO4, ये भी देखिए कितनी बार आया हुआ है। अगला लिखा हुआ है आपका, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी? अम्लीय। ठीक है, 6 क्वेश्चन होते हैं, आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्या कह रहा है इसको देखिएगा। 7 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। तो कितनी होती है? 2 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है ना, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे देखिएगा, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अम्लीय विलयन जो होता है उसका pH मान कितना होता है? आप कहेंगे कि 7 से कम होता है। 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन। और 7 से अधिक होता है क्षार। पता है आपको। अब आगे है, संकर लवण क्या है? संकर लवण क्या है ये बताना है आपको। तो Na3FeCN का होल 6, ये हो जाएगा आपका संकर लवण। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? इसका pH मान क्या संभव है? तो pH मान हो जाएगा आपका 8। क्यों? ये क्षार होगा इसलिए ना। अब बाकी 1 है, अगर 3 है, अगर 6 है, तो क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। ये अम्ल की पहचान होती है। तो अगर एक विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार होगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका 8। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पता होगा आप लोगों को। इसमें उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का। एक विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण इतना मोल प्रति लीटर है, इसका pH मान कितना होगा? देखिए, इसके लिए सवाल सीखने हैं आपको। ठीक है, सवाल हमने आपको अपने ही चैनल पर सिखाए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में इसका आंसर जो है बता दिया जाए, रहने दिया जाए इसका आंसर? चलिए, इसका आंसर नहीं बताते हैं आपको ऐसे। ठीक है, इसको हम लगवाएंगे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, वहाँ से देखना आप लोग इसको डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे। आगे लिखा हुआ है, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? उदासीन जो घोल होता है उसका pH मान होता है 7। कितना होता है? 7। अगला देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, ये भी आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में। शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है? ये होता है 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। अगला है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पे क्या बनता है? जब प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराएंगे तो बनेगा जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम बनता है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा है NaHCO3। क्या है? NaHCO3 है नाम। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? ये होता है क्षारीय, सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। क्या हो जाएगा? Na2CO3
CO3 इंटू 10H2O। आगे देखेंगे हम लोग, आगे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर से कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयरन की मात्रा कम होती है, इसलिए दुर्बल अम्ल है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 N है, तो इस विलयन का pH मान क्या हो जाएगा? ये तो पूछता है। तो इस विलयन का pH मान क्या हो जाएगा? इस विलयन का pH मान हो जाएगा 2। अम्लीय, एक सवाल है, ठीक है, इसको सवाल को आप लोग देखना वीडियो में। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा है तो संभावित जल का pH मान होता है 5.2। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, कैसा होता है? आप बताएंगे, भूरा लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? बताएंगे 7 से अधिक। अगर 7 मान होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो pH मान क्या होगा? तो उसका pH मान क्या होगा, ये तो पूछा गया है। तो इसका pH मान हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन पहचाने 7, 8, 10, ये तो नहीं हो सकते। ये क्षार वाले उदासीन वाला है तो अम्ल वाला होगा 6। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसी प्रकार का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? ये आपको यहाँ पे बताना है। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? आपका धावन सोडा। ये थोड़े से क्वेश्चन आपके सामने और हैं 23-24 में आए हुए, इसको देखिएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आप बताएंगे 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? आप बताएंगे H2SO4। कौन सा? H2SO4, ये लाल हो जाता है जलीय वाला। pH मान 8.5 वाला जो विलयन है वो कैसा होगा? तो पता होगा आपको, ये होगा क्षारीय। pH 0 pH वाला विलयन कैसा होता है? जिसका pH 0 होता है तो होता है अम्लीय होता है वो। तो 7 होता है तो आपका उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय होता है, ठीक है, 7 से कम तो अम्लीय। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? आप बताएंगे लवण मिलता है और जल मिलता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।